या एक ऐसा स्थान है, कह सकते हैं कि एक इंसान ने तूफान में दिया जलाने का प्रयास किया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। फिलहाल मिलाता हूँ बच्चों से। ये है लोक संस्कृति संग्रहालय कला दीर्घा। यहाँ पर कला दीर्घा, और ये खुटानी से निचले इलाके में पड़ता है। सुंदर स्थान है। यहाँ पर फुलवारी आप देख रहे हैं, और ये स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। ये है हमारे कुमाऊं के विभिन्न प्रकार के बांस और रिंगाल से निर्मित वस्तुएं, लालटेन, और ये सब नीचे आप देखें इस तरह की टोकरियां, और ये छापरी, इस तरह का सामान ले जाने के लिए बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत करीने से रखी गई हैं। और ये देखें छोटे छोटे बांस के रिंगाल के बने हुए, बांस का और रिंगाल के ज़्यादा यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये है डिकारा। ये क्या है? डिकारा। ये बड़ा सा चीज़ है, और ये एक बड़ी सी डलिया है जिसमें पहाड़ों में गाँव में छोटे छोटे बच्चों को इसमें सुला दिया जाता था, या कोई अनाज का भंडार करना है। इस तरह से गोबर से मिट्टी से लीपा हुआ, और फिर इस पर से ढक्कन लग जाएगा। अनाज इसमें महीनों तक और छूट जाता है। और ये हैं बड़ी बड़ी टोकरियाँ, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते समय लोग सामान ले जाते थे। कई बार औरतें अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते थे इसमें रखकर। और ये विभिन्न प्रकार के कांसे के गिलास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चांदी के, कांसे के, पीतल के, और ये तांबे के, और ये पीतल, जो उत्तराखंड के तत्कालीन लोटियाँ हैं, इन्हें लोटा कहा जाता है। और ये देखेंगे आप विभिन्न प्रकार के लोटे, और ये रचनाएँ, और ये मंदिर के आसन, देवी देवता, और ये लकड़ी के, ये नाली है, एक नाली, इससे जितना बीज आता है, और वो बीज जितने स्थानों में छिड़का जाएगा उसको एक नाली जमीन कहता है। और छोटे छोटे उपकरण ये उस जमाने के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अब इधर देखें आप, ये हुक्का वगैरह दिख रहा है, और ये पुरानी टुकड़ी, और ये रणसिंघा, और ये तुहरी, ये सब देखने को मिल रही है। यहाँ पर ढोल दमाऊं, ये कांसे की थालियाँ इत्यादि सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये मशक बीन, जो स्विट्जरलैंड का वाद्य यंत्र है, परंतु अब फिर बाद में सुने यह मशक बीन उत्तराखंड का वाद्य यंत्र में तब्दील हो गया। तो इसमें बहुत प्रकार के गीत संगीत कुमाऊनी में, गढ़वाली में बनाए गए। ये चटाई यहाँ पर दिख रही है। और ये देखें आप गगरियों के बगैर कुमाऊं का या उत्तराखंड का कल्चर बताना इम्पॉसिबल। और ये देखिए आप, कितना बड़ा बर्तन है, ये भट्टू, इन्हें हम भट्टू कहते हैं। और ये इसमें विभिन्न प्रकार के खाने बनाए जाते हैं। भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ देखने को मिल रहे हैं, यह एक चौकारी वाली चीज़ है भाई। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलश और गगरियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही। उत्तराखंड में पानी की समस्याएँ थी, तो लोग दूर दूर तक जाकर नौले, धारे, नदियों से पानी लाते थे। ये विभिन्न प्रकार के दिख रहे हैं। और ये देखें आप, ये वो बर्तन है जिसमें पहले उस ज़माने में खाना बनता था। और ये बहुत बड़ा भट्टू है, इसमें देखें आप करीब बहुत लोगों के लिए खाना बन जाता है। दाल जो होती, भात की गलती नहीं, जो उन दिनों प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो सब यहाँ पर देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रकार के परात, और ये छानने वाले, अनाज छानने वाले यंत्र हैं। और ये यहाँ पर किया है सर ने सिक्कों का संग्रह, कनाडा वगैरह, पूरे ये मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिल रही। तिब्बत का नोट है। अच्छा, बड़ुए कागज पर। अच्छा, हाँ, ये बड़ा दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है सर, बिल्कुल। ये वही जो लहासा की ओर हमारा पार्ट है, वो लहासा की ओर, ये तिब्बत की ओर है। ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पेपर करेंसी है, और इधर कॉइन करेंसी, जैसे पेपर करेंसी, पूरे संसार भर की मुद्राएं यहाँ पर उस जमाने की सर ने इकट्ठी की है। ये मुद्राओं की कीमत ही लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है अभी तो। ये वो बर्तन है, हाँ, ये क्या कहते हैं इसको? ये बंडाल बोल लीजिए। बंडाल। और ये बड़ा बर्तन, इसमें 500 लोगों के लायक दाल बन सकती है। इसका आकार देखें कितना बड़ा विशाल आकार है। और ये टेबल लैंप,
और यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, हुक्के और चिलम, ये सब उस समय जो अमीर लोग, सेठ साहूकार लोग होते थे उनके द्वारा। ये क्या है? पत्तों का छाता। अच्छा, पत्तों का छाता, पत्तों से बना हुआ। वाह, पत्तों से बनी हुई छाता है जो फोल्ड करके रखी गई है। ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं यहाँ पर हैं। और यहाँ पर किस तरह से इन डलियों का इस्तेमाल होता था छोटे छोटे बच्चों को रखने के लिए, ये भी प्रदर्शित किया गया है। ये देखो आप विभिन्न प्रकार के चित्र, और ये उस समय रस्सियों से बनी हुई कलाकृतियाँ हैं, उस समय के बक्से, और ये उस समय के वस्त्र, कपड़े देखें, ये कपड़े उस समय के, उस समय भी वस्त्रों में ये रचना। और जो पिछोड़ा होता था ये हाथ से बनाया जाता था, इसमें उंगलियों से धब्बे लगा कर, रंग लगा कर पिछोड़े बनाए जाते थे। अब तो सब मशीन का ज़माना है, ये सब हैंडलूम के ज़माने की चीज़ें हैं। उस समय के आज से 100 साल पहले के वस्त्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये लकड़ी के बर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये वो हथियार हैं, विभिन्न प्रकार के तलवार हैं। और ये बंदूक देखा, ये बंदूक कितनी पुरानी बंदूक है, ये इसकी कुछ अवशेष मिले हैं बंदूकों के यहाँ पे। और ये तलवार है, कटार, और ये छोटी सी पिस्टल है, पिस्टल उसका शेप बचा हुआ है। ये इनको विभिन्न उत्तराखंड के प्रवास और विभिन्न स्थानों पर घूमकर इनको लोगों ने प्रदान किए हैं सरकारी संग्रहालय में रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। और यहाँ पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो हमारे चौखट हैं, चौखटों के नक्काशियाँ हैं। इस तरह से इसमें कमल होता है, कमल का फूल ऊपर को और कमल के फूल की पंखुड़ियाँ नीचे को भी, इस तरह से बीच में छोटी छोटी नक्काशियाँ होती। और ये वो सीढ़ी है, इसे सीढ़ी कहते हैं, खुटकुन भी कहते हैं इसको, खुटकुन। ये सीढ़ी है जिसमें लोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नक्काशी करे हुए चौखटें यहाँ पर देखने को मिलती। ये चौखटें रखी गई हैं जो उत्तराखंड की विभिन्न नक्काशी वाले, और छोटे छोटे छज्जे होते थे रोशनी के लिए या बाहरी दृश्य देखने के लिए। ये रचनाएं देखें आप, ये कुर्सी का हत्था वगैरह, और ये अद्भुत रचनाओं का संग्रहालय है। यहाँ अवश्य एक बार आप आएँ और देखेंगे आप कि आपको समूचा उत्तराखंड यहाँ मिल गया है। ये वो पनघट के जो टोकरी बना हुआ पनघट में ये एक हिस्सा था, ये जो हिलता है, इसको हिलने से इसमें गेहूँ धीरे धीरे बाहर को निकलता है। ये उल्टा रखा जाता है, ये सीधा रखा है, इसको हम उल्टा रखें फिर उल्टे रूप में। और ये चक्कियाँ हैं हाथ से पीसे जाने वाले, और ये भी एक घट का हिस्सा है, पनघट का। और इस तरह से लकड़ी के ये पायदान और ये परात भी लकड़ी का दिख रहा है। और ये मट्ठा वगैरह दही फेंटने का यंत्र, ओखली लकड़ी की, और ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो हिस्सा है ये मूषण कहलाता है। तो हम देख रहे हैं विभिन्न कलाकृतियों को, पूरा संग्रहालय। और पद्मश्री यशोधर मटपाल जी से जानना चाहेंगे, सर ये जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, रचनाएं हैं, चौखटें हैं, और प्रकार की चीज़ें आपने, कटोरियाँ हैं या ये गगरी वगैरह आपने कलेक्ट की हैं, तो ये कहाँ से आपने प्राप्त की सर? देखिए, अभी भी हमारे पुराने गांव में बहुत सारे गांव जो उजड़ गए हैं, उनमें इतनी सामग्री पड़ी हुई है, खासकर लकड़ी के सामान का है जी। लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए लाने के लिए, कहीं उनके गहरे घाटी में हैं। जी जी। फिर भी हमने ये जितने पुराने मकानों के, इसमें करीब 250 साल पुराने तक ये लकड़ी के वो हैं, जी। दरवाजे आप देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, चौखट वगैरह हैं। इसमें पुरातन पूरी संस्कृति दिख रही है जो नक्काशी की जाती है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल बिना कंप्यूटर या बिना कोई आगड़न मशीनों के जरिए, बिना फीते वगैरह के। तो ये ऐसे इतना हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि इसमें वजन बहुत होता है। जी जी जी। खाने की समस्या होती है, हमारे पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। जी 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 जी। अगर उसका वो नहीं होगा तो वो सब गल के नष्ट हो जाएगा। तो सर आपने ये विभिन्न स्थानों से एकत्र किया जहाँ पर ये खराब हो रहे थे, गाँव में और इधर उधर देहातों में घूमकर पूरे कुमाऊँ में, और आपने एक अच्छा खासा संग्रहालय कुमाऊँ को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, पूरा कुमाऊँ क्या पूरा उत्तराखंड यहाँ पर दिखाई देता है। धन्यवाद सर आपका ये इन प्रयासों के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, ये छापे खाने। अच्छा शर्मा जी थे, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सारे उनके स्टेंसिल हैं, इनके ऊपर कलर डाल दिया तो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ये उस तरह के यंत्र का एक हिस्से बचे हुए हैं आपके पास। अच्छा, ये है शेरे और मकुट उस समय के।
जिसमें बर के सिर में गणेश जी का मुकुट और दुल्हन के सिर में राधा कृष्ण का। ये आज भी चलन में है, लेकिन उन दोनों इन मुकुटों को हाथ से बनाया जाता था। ये है रामदत्त ज्योतिर्विद। अच्छा, ये रामदत्त पेंटिंग नहीं है, रामदत्त जी हैं जो पंचांग जिनका चलता है। और ये विभिन्न प्रकार के, और ये हैं अद्भुत चीज़ें। सर आपका संग्रह है, ये देखिए आप कैमरा, और ये विभिन्न प्रकार के कैमरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उस ज़माने के। यहाँ पर कैमरे हैं, शेल फोन, ये शेल फोन भी उस ज़माने के रखे हैं। नोकिया 1100 मेरे पास था 2003 में। ये पुराने फ़ोन, पेजर, प्रिंटिंग मशीन, कैमरे, उनकी रील। अब ये एक मैं इतिहास की बातें में लाया था नया, अच्छा, और तभी इसका प्रचलन खत्म हो गया। अच्छा, तो रील धुलने का वो ये बिल्कुल नया कैमरा पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, इससे काम किया ज़्यादा फोटोग्राफी। सर को फोटोग्राफी का भी शौक है और इन्होंने काफ़ी सारी तस्वीरें यहाँ पे की, और यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया है कि किस तरह से चीज़ों को दिखा सकें। और ये विभिन्न प्रकार के इन्होंने जनजातीय ये यहाँ पर चीज़ों का संग्रह किया है। ये दीदी होती है, हर कोई नहीं बनाता। ये एक डिजाइनर मॉडल है। जी जी जी, ये थारू गांव दिखा रखा है, ये बोक्सा का दिखा रखा है। बोक्सा प्रजाति पर दोनों की तुलना की जा सकती है कि किस तरह उनका रहन सहन, वस्त्रों में क्या अंतर था। जो थारू जनजाति और बोक्सा जनजाति है, ये तराई के हैं। थारू जनजाति खटीमा के आसपास और बोक्सा जनजाति बाजपुर के आसपास ज़्यादा पाई जाती हैं। और इनके जो घर और रहन सहन उन्होंने त्रिआयामी यहाँ पर मॉडल सर ने बनाए हैं। ये खाट यहाँ पर रखी हुई है, और यहाँ पर भी हमें ग्रामीण सौंदर्य देखने को मिल रहा है। ये जौनसार लोग हैं, और ये जौनसारी जनजाति उनके कटआउट बनाकर रखे हैं। मैं तो चौंक गया भाई, इतनी अच्छी जगह बताओ, हम अभी तक नहीं आ पाए। खूबसूरत इन्होंने तस्वीरें उस समय ग्रामीण अंचलों की ली हुई हैं। यशोधर मठपाल जी वाकई में पद्मश्री से भी अधिक उच्च पुरस्कार के हकदार हैं। और नमकीन चाय के बर्तन, ये जो भोटिया जनजाति है, ये लोग बनाते हैं यहाँ पर नमकीन चाय, और ये लकड़ी के इसमें विभिन्न प्रकार के मसालों को कूट कर इसमें बनाया जाता है यहाँ पर। और ये भोटिया जनजाति के कुछ चीज़ें, और ये उनके घरों का एक त्रिआयामी मॉडल। और ये है बन रावत जनजाति जो धारचूला पिथौरागढ़ के पास पाई जाती हैं। तो जनजाति अध्ययन भी मठपाल जी का देखने लायक है। और ये भोटिया द्वारा बनाया गया एक कालीन, इस तरह से वो बनाते हैं, उनका यंत्र भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अब ये एक जन सामान्य यहाँ पर चित्र है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भोटिया क्षेत्र में आ गए हैं। उनके ये ध्वज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये भी त्रिआयामी चित्र बनाया है जो एक मोड़ कर बनाया गया है। ये वो यंत्र हैं चाय बनाने के, और ये यहाँ पर त्रिआयामी चित्र। और यहाँ पर 19वीं शताब्दी का तिब्बत कोट, जो लगभग भेड़ के फर से बना है, ऊन से बना हुआ है। तिब्बत कोट काफ़ी गर्म होता होगा, और किस तरह उस महिला के वस्त्र। और ये यहाँ पर देख रहे हैं दलाई लामा, तिब्बती दलाई लामा। उत्तराखंड का तिब्बत से घनिष्ठ संबंध, तिब्बत का एक बड़ा बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है। या युग ग्रंथ भी इन्होंने यहाँ पर पांडुलिपियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो वस्त्र सज्जाएँ, और ये उस तरह की रचनाएँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये ध्वज, और यहाँ पर लग रहा है कि जैसे हम सच में तिब्बत में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर इनके विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बौद्ध धर्म से अधिक प्रेरित ये तिब्बत के चित्रों को यहाँ पर। और अब ये आते हैं विभिन्न प्रकार की अल्पनाओं को। कौन सा हिस्सा है जो यशोधर मठपाल जी ने नहीं छुआ है उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ आ जाओ, आप पूरे उत्तराखंड को जान लोगे। तो ये एक महान रचनाएं हैं। देखा आप किस प्रकार की जटिल अर्पण विधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये अलग अलग समय में अलग अलग संस्कारों के दौरान की जाती हैं। नामकरण के लिए अलग चौकी बनती है, या विवाह के लिए अलग प्रकार की चौकियों की रचना होती है। लक्ष्मी माँ के लिए एक श्री यंत्र और ये चौकी अलग बनती है। तो विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार की चौकियाँ बनती हैं। उन चौकियों का यहाँ पर देखने को मिलना। और ये है हमारे यहाँ के आभूषण, जिन्हें हम कहते हैं गुलोबंद, पहुँची, मंगलसूत्र, और ये नाक की नथुली। क्या बात है, यहाँ पर सब चीज़ों का संग्रह यहाँ पर किया गया है, देखने लायक है। और ये विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठानों में
उपयुक्त होने वाले चौकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये वेदी है भगवान की। ये मंदिर हमारे गांव में सभी जगह मिल जाएंगे। हाँ जगह वो बनता है। इस तरह से वेदी बनाई जाती है और उच्च स्थान पे भगवान को स्थापित और नीचे जो सीढ़ियाँ सी हैं इनमें वो रखा जाता है दिए वगैरह। और ये ताम्र की विभिन्न अनुकृतियाँ हैं भगवानों की और प्रस्तर खंड। और ये हैं डिगरे। ये एक सावन के महीने में डिगरे ये घरों में बनाए जाते हैं, मिट्टी के होते हैं और इनको कुछ दिन पूज कर इनको फिर विसर्जित किया जाता है। तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो मठपाल जी ने उत्तराखंड को अछूता किया हो, हर हिस्से को इन्होंने यहाँ पर समाहित किया है। ये दिया आप देख रहे हैं। तो मैं लगता है ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर केयर टेकर के रूप में नवीन भट्ट जी, थोड़ा सा बात करेंगे सर। तो भट्ट जी आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे। अच्छा, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि क्या लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर सर? उतना नहीं आता जितना आना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट मैप में नहीं है। जी जी। जब तक टूरिस्ट मैप में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर टूरिस्ट आना बहुत संभव नहीं है। तो राज्य सरकार ने इसको अभी तक अपने पर्यटन मानचित्र में स्थान नहीं दिया है? नहीं दिया। जबकि ये बेहतर स्थान है जो पर्यटन मानचित्र में आना चाहिए, क्योंकि यह संस्कृति को जोड़ता है। तो आप यहाँ पर जब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बच्चे या लोग आते हैं तो वो क्या किस तरह की यहाँ पर भाव लेके जाते हैं सर यहाँ से? यहाँ बहुत खुश होकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा म्यूजियम हमने कभी देखा नहीं, जो एक आदमी द्वारा स्थापित किया गया है। जी जी जी। करीब 40 साल से हम आप उसको खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। जी। गवर्नमेंट का आते हैं सब है, मंत्री या जो भी अधिकारी सब लोग आते हैं, लेकिन डिस्कस कुछ नहीं है। डिस्कस कुछ नहीं। तो ऐसा लगता है सर कई जगह लगता है कि जिसमें थोड़ा बहुत सरकार की इसमें मदद की आवश्यकता है, अनुरक्षण की भी ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि सरकार को पूरा संग्रहालय अपने पास लेना चाहिए अनुरक्षण के लिए। और मेंटेनेंस और स्टाफ की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर उस जमाने के उपकरण दिख रहे, चीज़ें दिख रही हैं जिनकी आज अगर पुरातत्वविद के हिसाब से हम आकलन करें तो अरबों की संपत्तियाँ यहाँ पर हैं। तो सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए सरकार का प्रयास बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। वो धनुष बाण, ये बांस या रिंगाल का बनाया हुआ धनुष और ये बाण की शार्पनेस नीचे इसमें आप देखेंगे ये फर लगा हुआ है, ये फर और ये इसकी शार्पनेस देखो आप तीर की। वो शिकारियों के यहाँ पर अस्त्र हैं। अच्छा, जनजातीय दैनिक उपयोग जो होते हैं, जो जनजातीय लोग करते हैं, उनके आवास, ये सर ने बहुत अध्ययन किया है। इन्होंने पुरातत्व चीज़ों के अलावा भी काफ़ी अध्ययन किया है कि आखिर विधियाँ कैसे, और खुद भी बनाए चित्र। ये सर ने खुद इन चित्रों को बनाया है और बताया कि किस तरह से मछली कैसे पकड़ते थे, जनजातीय परिधान, विभिन्न प्रकार की जनजातियों के परिधान यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किए हैं, आदिम जनजातियाँ, और उनकी कुछ तस्वीरों के साथ मठपाल जी द्वारा बनाए गए चित्र और बिल्कुल सटीकता के साथ उन चित्रों का प्रदर्शन, तभी ज़्यादा समझ में आता है। तो प्रमुख जनजातियाँ, उनके नाम भी यहाँ पर लिखा है और उन जनजातियों के वाद्य यंत्र, ये एक अद्भुत स्थान है भाई। और ये रिसेप्शन के भीतरी क्षेत्र जहाँ पर यशोधर मठपाल जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें और विभिन्न प्रकार की सामग्री यहाँ पर बिक्री हेतु रखी गई है, चित्र इत्यादि। आज विद्यालय के सारे बच्चे थक कर संग्रहालय की मेड़ में बैठ गए। तो एक बार फिर से बताएंगे सारे बच्चे, जोर से बताएंगे या दिल से बताओ कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आकर? तो जोर से बोलेंगे हिप 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 हिप। था यशोधर मठपाल, पद्मश्री यशोधर मठपाल जी का लोक संस्कृति केंद्र संग्रहालय और हमारा ये शैक्षिक भ्रमण। तो बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं या यहाँ से बिलोंग करते हैं तो एक बार, कम से कम एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।